हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराए जाने पर ऊर्जा में परिवर्तन। मान लेते हैं एक वायु संधारित्र है जिसकी धारिता C0, वायु संधारित्र की धारिता C0 है। उस पर आप इस Q0 देने से विभवांतर V0 हो जाता है। तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा U0 हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगी हाफ C0 B0 स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं हाफ Q0 स्क्वायर बाई C। अब परावैद्युत पट्टी हम दो तरह से प्रवेश करा सकते हैं। संधारित्र की अंदर दो स्थितियों में प्रवेश करा सकते हैं। पहला कि आवेशित करने के पश्चात प्लेटों के बीच जो बैटरी लगी हो उसको हटा दें, और दूसरा प्लेटों के बीच बैटरी लगी रहे। तो पहली कंडीशन में देखते हैं जब प्लेटों के बीच बैटरी लगी रहती है। तो पहली कंडीशन, जब परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराई जाती है तो बैटरी लगी रहती है। अगर बैटरी लगी रहती है तो ध्यान दें, तो पट्टी प्रवेश कराए जाने पर प्लेटों के बीच विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दें, यदि परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराते वक्त प्लेटों के बीच बैटरी लगी है तो प्लेटों के बीच का विभवांतर नहीं बदलेगा, यानी विभवांतर कितना बना रहेगा, V0 ही बना रहेगा। अब प्लेटों की जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। इस स्थिति में विभवांतर V0 ही रहेगा तथा धारिता C बराबर हो जाएगा KC0। कितनी हो जाएगी, KC0 के बराबर हो जाएगी। तब संचित ऊर्जा U बराबर हो जाएगा हाफ C के स्थान पर, C0 के स्थान पर C लिखेंगे, विभवांतर वही रहेगा, V0 स्क्वायर होगा, हाफ C का मान रखते हैं KC0 V0 स्क्वायर। ठीक, या इसको लिख सकते हैं K हाफ C0 V0 स्क्वायर। और आप जानते हैं C0 V0 स्क्वायर को यहाँ से चलिए लोग क्या लिख सकते हैं, U0 के बराबर, यानी आ गया KU0, यानी सॉरी U नहीं रहेगा, U रहेगा यहाँ, तो U बराबर आ गया KU0, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, K गुना बढ़ जाएगी। यदि आवेशित करने के पश्चात प्लेटों के बीच बैटरी लगी रहती है, ठीक, कितनी बढ़ जाएगी, K गुना बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन पर आइए विचार करते हैं। जब बैटरी तब बैटरी हटा दी जाती है। बैटरी क्या की जा रही है, हटा दी जा रही है। अब ये बैटरी हटा दी जाती है तो विभवांतर जो है वो घट जाएगा। विभवांतर क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन प्लेटों पर आवेश वही रहेगा। तब प्लेटों पर आवेश, विभवांतर तो बदल जाएगा, लेकिन चूंकि बैटरी नहीं लगी है इसलिए आवेश पुराना ही बना रहेगा। तब आवेश Q0 ही रहेगा। अतः संधारित्र की ऊर्जा, अब की बार हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, Q0 स्क्वायर बाई C, ये फार्मूला लगाएंगे।
इक्वल हाफ क्यू जीरो, सी का मान वही के सी जीरो रखना है फिर आपको, बराबर हो जाएगा 1/, के हाफ क्यू जीरो बाई स्क्वायर बाई सी जीरो। इसी तने को देखें यहाँ से तो किसके बराबर लिख सकते हैं, यू जीरो के, यानी यू बराबर आ गया यू जीरो बाई के। यानी इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। तो बैटरी लगी रहती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कितने गुना, के गुना। बैटरी हटा दी जाती है तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, कितना, 1/के गुना हो जाती है पहले की। तो इस तरह से बैटरी की स्थिति पर भी यदि आप ऐसी कंडीशन पर विचार करेंगे या न्यूमेरिक प्रॉब्लम हल करते हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इस जो परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराई जा रही है तो बैटरी लगी रहती है कि बैटरी हटा दी जाती है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। एक बात ध्यान दें, यहाँ कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये ऊर्जा कहाँ संचित रहती है, किस रूप में, तो प्लेटों के बीच संचित रहती है वैद्युत क्षेत्र के रूप में। मान लेते हैं, माना समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए, पेच की दूरी डी है, तब संधारित्र की धारिता सी बराबर आप पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। मात्रक क्या होता है, ठीक, एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इन प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा, क्षेत्र में संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर के, बराबर हाफ सी का मान यहाँ से रख सकते हैं एप्सिलॉन 0 ए बाई डी इंटू बी स्क्वायर। अब आइए देखते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है B बाई डी के, आर B बराबर लिख सकते हैं यहाँ से E डी के। अब ऊर्जा ज्ञात कर लें, अतः ऊर्जा U बराबर हो गया हाफ एप्सिलॉन 0 ए बाई डी और D का मान यहाँ से रख दें ई डी स्क्वायर, ये हो गया हाफ एप्सिलॉन 0 ए बाई डी
ई स्क्वायर डी स्क्वायर की। अब प्लेटों के बीच आकाश, जिसे कहते हैं स्पेस का आयतन, ये बराबर होगा प्लेटों का क्षेत्रफल इंटू बीच की दूरी के, ए डी। अतः ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा U अपान ए डी। यू का मान यहाँ से रख दें, हाफ एप्सिलॉन 0 ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से एक डी कैंसिल हो गया, इसको तो ध्यान नहीं दिया हमने, एक डी नहीं रहेगा यहाँ से, अपान ए इंटू डी, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल। ऊर्जा को स्मॉल यू से डिनोट करेंगे आप, तो स्मॉल यू बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये मिल गया आपको ऊर्जा घनत्व। इन प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, तब इस प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है और जिसका परावैद्युतांक K है, तब U बराबर मिलेगा हाफ K एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ऐसे मिलता है U। तो इस तरह से आप आसानी से ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। ध्यान दें, मान लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, एक पर प्लस क्यू आवेश है दूसरे पर माइनस क्यू आवेश। संधारित्र की ये प्लेटें जो हैं एक दूसरे के बहुत समीप हैं। अब चूंकि इनकी ध्रुवता विपरीत है, एक पर पॉजिटिव आवेश है दूसरे पर निगेटिव आवेश है, तो निश्चित ही ये प्लेटें एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। सपोज कर लेते हैं ये आकर्षण बल F है, आकर्षण बल कितना है, F है। जो प्लेटें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं उनके बीच आकर्षण बल F है। अब प्लेटों को क्या किया जाता है, पहले प्लेटें दूसरे के समीप हैं, फिर क्या किया जा रहा है, प्लेटों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, थोड़ी दूर किया जाता है। दूर कितनी दूरी ले जाया जा रहा है, डी दूरी। तो इस बल के विरुद्ध क्या करना होगा, कार्य करना होगा प्लेटों को डी दूरी ले जाने पर। ठीक, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र देखें, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र ई होगा और ई बराबर होगा किसके, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि दो समांतर आवेशित चार्जों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा क्या है, ऊर्जा घनत्व है। तो इसकी कोई खास जरूरत हमें है नहीं। अब प्लेटों को 0 से d दूरी तक विस्थापित करने में कृत कार्य, कितनी दूरी तक, 0 से d दूरी विस्थापित करने में कृत कार्य। कार्य W होगा, W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो F इंटू डी। ये दूरी जो 0 से d 0 नहीं है, वास्तव में बहुत अल्प दूरी है और d भी उसी अनुपात में अल्प ही है। यह कार्य ही प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा U होती है, U बराबर होगा हाफ सी बी स्क्वायर के, या हाफ क्यू बी या हाफ क्यू
स्क्वायर बाई सी के, तो हाफ क्यू भी लिख ले रहे हैं। परंतु बी बराबर किसके होता है, ई डी के, इसलिए यू बराबर हो जाएगा हाफ क्यू ई डी के। इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण 2। चूंकि ये कार्य और ये स्थितिज ऊर्जा एक ही है, कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों एक ही है, इसलिए अतः समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर सकते हैं। एफ इंटू डी बराबर हाफ क्यू ई डी, डी से डी कैंसिल, एफ बराबर आ गया हाफ क्यू ई। तो मिल गया बल, संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। आइए अब देखते हैं आगे संधारित्र के उपयोग, यूज ऑफ कैपेसिटर। यूज ऑफ कैपेसिटर, पहला उपयोग क्या है, आवेश का संचयन करने में, आवेश का संचय करने में। पहला उपयोग है आवेश का संचय करने में, इन स्टोरिंग ऑफ चार्ज। ध्यान दें, संधारित्र का मुख्य कार्य मूल रूप से देखा जाए तो आवेश का संचय है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हमें उस परिपथ में संधारित्र के सिरों को एक आवेशित संधारित्र से जोड़ दें। स्पंदित वैद्युत चुंबक जिनके द्वारा क्षणिक परंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, आवेशित संधारित्रों से ही वैद्युत धारा प्राप्त करते हैं। यानी जो वहाँ हमें कभी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना होता है प्रबल, तो वहाँ हम आवेशित संधारित्र का ही उपयोग करते हैं। दूसरा, ऊर्जा का संचय करने में, इन स्टोरिंग ऑफ एनर्जी। संधारित्र केवल आवेश को नहीं, आप जानते हैं, आप प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है और वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा भी संरक्षित या संचित रहती है। तो आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थापित वैद्युत क्षेत्र में पर्याप्त ऊर्जा संचित की जा सकती है। और इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने वाले यंत्र जैसे सिस्को साइक्लोट्रॉन, जिसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन के नाम से जानते हैं, संधारित्रों का ही एक बड़ा बैंक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊर्जा संचित रखते हैं तथा यंत्र को अपनी आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा दी जाती है। वैद्युत उपकरणों में अगला उपयोग करते हैं इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। तो पहला उपयोग हो गया आवेश का संचय करने में, दूसरा ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, तीसरा उपयोग है वैद्युत उपकरणों में, वैद्युत उपकरणों में भी इसका उपयोग करते हैं। अनेक वैद्युत उपकरणों में संधारित्र का विशिष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रेरक की वैद्युत परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है तो तोड़ने के स्थान पर प्रायः चिंगारी उत्पन्न होती है, परंतु इस परिपथ में एक संधारित्र इस प्रकार लगा हो कि परिपथ से टूटने से उत्पन्न प्रेरित धारा संधारित्र की प्लेटों को आवेशित कर दे, तब चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। प्रेरण कुंडली तथा मोटर इंजन के ज्वलन तंत्र में भी संधारित्र का उपयोग किया जाता है। बिजली के पंखे में भी इसका उपयोग किया जाता है और वैद्युत मोटर में भी संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है। बिजली के पंखे में या मोटर में कहते हैं कंडेंसर इसका वीक हो गया है तो कंडेंसर वास्तव में एक संधारित्र ही होता है। अगला इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में लगभग इसका उपयोग होता है।
विद्युत शक्ति संभरण के लिए, वोल्टता के उच्चावन कम करने में, स्पंदित संकेतों के संचरण में, रेडियो आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय दोलनों के उत्पादन व संसूचन में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो और टेलीविज़न के कार्यक्रमों के प्रसारण तथा ग्रहण में संधारित्र की ही भूमिका होती है। तो इस तरह से संधारित्रों का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है।